पुतिन की परमाणु धमकी से मचा दुनिया में हाहाकार। पुतिन ने दी अब तक की सबसे बड़ी परमाणु धमकी। रूस पर एटमी अटैक करने वालों को धरती से मिटा देंगे, कहा पुतिन ने। रूस के पास विध्वंसक हाइपरसोनिक हथियार, रूसी हाइपरसोनिक हथियार तबाही ला सकते हैं, कहा पुतिन ने। जरा देखिए क्या कहा गया है और उसके निहितार्थ क्या हैं। न्यूक्लियर हमला हुआ तो रूस ऐसा जवाब देगा जिसकी कल्पना अभी तक दुनिया ने नहीं की होगी। क्या ये एक तरह का शिफ्ट है? रशिया अभी तक ये कहता रहा है कि अगर हमारे एग्जिस्टेंस पर खतरा आया तो फिर हम न्यूक्लियर चलाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और अब ये कहा जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया गया तो हम वो जवाब देंगे जिसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की होगी। क्या ये एक जैसे ही तबाही भरे स्टेटमेंट हैं या यहां एक क्लियर शिफ्ट दिखाई दे रहा है? स्ट्रैटेजी के जानकार हमको ये समझाएंगे, लेकिन पहले देखिए पुतिन ने किया न्यूक्लियर अटैक पर रूस का स्टैंड बेहद क्लियर। पहले हमले की नीति को लागू कर सकता है रूस, पुतिन ने कहा। पुतिन ने ये अपने हाथ में, रशिया ने अपने हाथ में रखा हुआ है कि वो इसको किस तरीके से अंजाम देना चाहता है। रूस अब युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स की रणनीति को अपना सकता है, यह भी कहा गया। रूसी क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा सक्षम है हमारे, यह दावा भी पुतिन की तरफ से किया गया। अमेरिका डिसआर्मिंग स्ट्राइक सिस्टम करता रहा है, उसने यह भी दिखाया है कि वो किस तरीके से, जहां वो समझता है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है। और ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ये कोई अमेरिका की धरोहर नहीं है, ये दुनिया के बाकी देश भी उससे सीख चुके हैं। इन बातों में क्या छिपा हुआ है वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये खबर देखिए। पुतिन की न्यूक्लियर धमकी से अमेरिका और नेटो में खौफ। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल की आशंका बढ़ी। रूस के 2000 एटमी टैक्टिकल वेपन एक्टिव। बहुत जल्दी से इस इंफॉर्मेशन को एलैबोरेट करता हूं आपके लिए। पहले इस वॉल में जरा ये देखिए क्या कहा है पुतिन ने, और फिर उसको डिकोड करते हैं और समझते हैं आज के संदर्भों में क्या ये बयान हाहाकारी हैं। पुतिन की बारूदी धमकी, रूस पर परमाणु हमले की हिम्मत की तो अंजाम बुरा होगा। क्या ये पहले के मुकाबले मेलोड डाउन स्टेटमेंट है या पहले के ही जितना खतरनाक है? ये एक्सपर्ट्स पढ़ेंगे और बताएंगे। रूस पर हमला करने वालों को धरती से साफ कर दिया जाएगा, ये बात कही गई। अमेरिका की तरह रूस पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। रूस के अत्याधुनिक हाइपरसोनिक हथियार मजबूती से जवाब देने में सक्षम। युद्ध के लिए अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात भी कही गई। पुतिन जब ये बातें इस समय कह रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? क्या वो कंफ्यूज रखना चाहते हैं, खासतौर से न्यूक्लियर के इस्तेमाल के संदर्भ में? वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप यहां कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम अमेरिका की तरह पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हिरोशिमा नागासाकी की याद दिलाई जा रही है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि अगर हमको आवश्यक लगा तो हम पहले इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों बातों के मायने क्या है? अमेरिका और नेटो को खुली धमकी। महायुद्ध में परमाणु हमले से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। दुनिया को रूस की ताकत का एहसास भी बार बार दिलाया जा रहा है कि हमको हल्के में ना लिया जाए। रूस के पास हथियारों की कमी नहीं है, रूस की रक्षा के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, और यह भी कि पश्चिम और नेटो की धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। क्या इन बातों के मायने यही हैं या इसके अतिरिक्त भी कुछ हमारे एक्सपर्ट्स ऐड करना चाहते हैं? रूस के निशाने पर कौन है? रूस के निशाने पर कौन है? खासतौर से जब उसका आप आर्सेनल देखते हैं तो क्या समझ में आता है? रूस के निशाने पर कौन? अमेरिका 5550 परमाणु बम, और यहां पर देखिए फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, इसके साथ यहां पर आ जाइए जरा 6255 परमाणु बम। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इसमें से बहुत सारे गिनती के हैं, उतने सारे एक्टिव वॉर हेड्स हैं या नहीं, सिर्फ गिनती के हैं क्या? यह बात एक्सपर्ट्स पर मैं छोड़ूंगा कि वो कितने तैयार हैं, और इस गिनती को 6000 से ऊपर माना जाना चाहिए, 6000 से नीचे। रूस से अमेरिका, जरा अब ये दूरियां देखिए। रूस से अमेरिका 7800 किलोमीटर। अब रूस से ब्रिटेन देखिए 2500 किलोमीटर, और इसीलिए ब्रिटेन को ज्यादा, ब्रिटेन ने जब जब स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्होंने कहा है कि हम ब्रिटेन को नक्शे से गायब करने की कुव्वत रखते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये दूरी भी ये बताती है कि बहुत देर और बहुत दूर का मामला कम से कम दूरी के हिसाब से नक्शे पर दिखाई नहीं देता है। अमेरिका से खास तौर से जब आप कंपेयर करते हैं तो ये दिखाई दे जाता है।
रूस से फ्रांस, हालांकि फ्रांस हम नक्शे में आपको दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने जिस तरीके से कहा था कि रूस की जो सुरक्षा चिंताएं हैं उसको एड्रेस किया जाना चाहिए अगर वो टॉक टेबल पर आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस दूरी का सिर्फ इससे ज्यादा कुछ महत्व है कि 2800 किलोमीटर की दूरी आपको मैप पर यहां दिखाई दे रही है। यहां पर देखिए, दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देश, खास तौर से इस पूरे ग्लोब में ये माना जाता है कि ये इस प्लेनेट के अस्तित्व या अस्तित्व में नहीं रहने के लिए जिम्मेदार हैं, लिहाजा इनको ज्यादा तवज्जो मिलती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक होड़ मच गई है बाकी देशों में भी इन परमाणु हथियारों को बनाने की। और इस होड़ में क्या हो रहा है, रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। ये बात अंडरलाइन रूस खास तौर से इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान करता रहा है। रूस के न्यूक्लियर वेपन 3 कैटेगरी में तैनात हैं, जल, थल और नभ, ट्रायड। रूसी न्यूक्लियर हथियार एक्टिव हैं। रूस के पास लंबी दूरी के हजारों परमाणु हथियार हैं, लिहाजा ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक हथियार, हाइपरसोनिक की एक्सपर्टीज का, क्योंकि आप जानते हैं डंका रहा है रशिया का, अमेरिका को यह चेतावनी दी गई है कि आपके पास जो जखीरा है उससे ज्यादा केपेबल और खतरनाक जखीरा हमारा है।